सो हेलो एवरीबडी। जेई 2025 के एडवांस के पेपर का डिस्कशन हम आजकल वीडियोस में कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं फंक्शंस एंड आईटीएफ चैप्टर के एडवांस 2025 के क्वेश्चंस लाया हूँ। पेपर वन में क्वेश्चन नंबर 6 आया था, मल्टी क्रेडिट क्वेश्चन था। पेपर वन में ही क्वेश्चन नंबर 12 था, इंटीजर टाइप में, न्यूमेरिकल वैल्यू में। और पेपर टू में आईटीएफ से ये क्वेश्चन नंबर 3 आया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहले इस पे ध्यान देते हैं। इस तरह के फंक्शंस आपने बहुत सारे देखे होंगे, एनसीईआरटी में खूब दिए हुए हैं। n denote the set of all natural numbers, z denote the set of all integers. Now consider the function f from n to z from z to n, all right, defined by this and this. फिर फॉग और गॉफ की बात कर रखी है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं इसके सीओडी ऑप्शंस को चेक करूंगा। g is 1 1, g is on to into, f is 1 1 और not 1 1। अब एक चीज सोचो, f की जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, ऑल राइट। दो चार वैल्यूज को निकालना शुरू करते हैं। अगर मैं f1 देखूंगा, f1 ऑड वाली कैटेगरी में आएगा, f1 की इमेज आएगी 1, f ऑफ 3 की इमेज 2, f ऑफ 4 की इमेज 4 नहीं, पहले 5 देखते हैं, ऑड वालों की देखते हैं। f ऑफ 5 की इमेज 3, f ऑफ 7 की इमेज 4 एंड सो ऑन, ऑल राइट। अच्छा, अब f में अगर इवन इनपुट है, जैसे कि f ऑफ 2, f ऑफ 2 की इमेज, 2 की इमेज क्या बनेगी 1। यहीं पे अपना काम फंस गया। गॉट इट। अच्छा चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। f ऑफ 4 की इमेज 0, f ऑफ 6 की इमेज 4 माइनस 6 मतलब -1, f ऑफ 8 की इमेज -2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब बड़ी क्लियरली पता लग रहा है कि जो फंक्शन f है वो 1 1 नहीं है, क्योंकि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 की सेम इमेज है, लेकिन वो ऑन टू है। ऑन टू कैसे? जब हम ऑड आउट इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सब मिल रहे हैं, और जब मैं इवन इनपुट डाल रहा हूं तो मुझे 0 -1 -2 -3 वो सब मिल रहा है। तो इसका मतलब f 1 1 तो नहीं है, लेकिन f ऑन टू है। इसका डी एक करेक्ट आंसर है, ऑलराइट। चलो अब थोड़ा सा जी पे छानबीन शुरू करते हैं। जी की डोमेन इंटीजर्स है, ऑलराइट। तो अगर n मोर देन 0 और इक्वल टू 0 है, जी 0 की वैल्यू 3, जी 1 की वैल्यू 5, जी 2 की वैल्यू g2 विल बी 7, g3 विल बी 9 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे चलता रहेगा। नाउ अगर n को निगेटिव डालता हूं मैं, तो g ऑफ -1, g -1 विल बी व्हाट 2, g -2 will be 4, g -4 will be 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे चल रहा है। गॉट इट। अब g की रेंज को डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर से दिख रहा है। मेरे को क्या मिला? 2 4 2 3 4 5 6 7 ऐसे मिल रहा है, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट g की रेंज में 1 नहीं आया, तो इसका मतलब g जो है वो ऑन टू नहीं है। हाँ, g 1 1 है। गॉट इट। तो सी ऑप्शन अपना गलत हो गया, क्योंकि उसमें वो g को ऑन टू कह रहे हैं। गॉट इट। अब हम फॉग और गॉफ पे बात शुरू करते हैं। फॉग इज नॉट 1 1, गॉफ इज नॉट, पहले गॉफ इज नॉट 1 1, गॉफ इज नॉट ऑन टू, गॉफ इज 1 1, गॉफ फॉग इज नॉट 1 1, इस तरह के ऑप्शंस की बात कर रखी है। मतलब मुझे फॉग और गॉफ को एनालाइज करना है, ऑलराइट। तो चलो इसमें ना मैं फंक्शन नहीं डिजाइन करूंगा, g ऑफ एफ एन या f ऑफ जी को नहीं डिजाइन करेंगे, सिर्फ बात करते हैं सिंपली g ऑफ f1 की। कुछ वैल्यूज डाल डाल के देखते हैं। नाउ f1 अपने पास 1 है, g ऑफ f1 इज गोइंग टू बी 1, विच इज, एंड g1 इज गोइंग टू बी 5। नाउ g ऑफ f2 इज ऑल्सो 1, दैट इज g1, दैट इज ऑल्सो 5। मतलब कि जो गॉफ वाला फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। अंडरस्टूड। तो ये वाला पॉइंट करेक्ट है। गॉट इट। अब गॉफ इज ऑन टू और नॉट। अब आप एक चीज सोचो, जैसे मैं g ऑफ f ऑफ 2 की बात करूंगा,
नाउ f2 इज व्हाट, f2, g ऑफ f2 तो चलो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। g ऑफ f3 की अगर मैं बात करूं, g of f3, now f3 is 2, so that is g2, that is going to be 7. Then g of f4, that is g of f of 4 कितना है, 0, एंड g0 की वैल्यू कितनी है, वो 3 है। ऐसे करते करते सब कुछ चलेगा, बट चूंकि g की रेंज में ही 1 नहीं है, तो गॉफ की रेंज में भी 1 नहीं आएगा। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब, अब जबकि उसने आपको क्या कहा है, गॉफ इज वैलिड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसकी रेंज में 1 नहीं आएगा क्योंकि g की ही रेंज में 1 नहीं है। इसका मतलब गॉफ ऑन टू भी नहीं है, ये भी करेक्ट है। गॉट इट? अच्छा, अब बात आई फॉग की। फॉग इज नॉट 1 1, फॉग इज ऑन टू। चलो जी, f ऑफ g1, ऑल राइट, फॉग की बात करूं, f ऑफ g1, g1 कितना है, 5, दैट इज f ऑफ 5, और f ऑफ 5 कितना है, वो है 3। गॉट इट? नाउ f ऑफ g2, g2 is 7, that is f of 7, and f of 7 कितना है, 4। तो एंड सो ऑन सो फोर, ये कुछ वैल्यूज चलती रहेंगी। उसके बाद अगर मैं f ऑफ g0 को चेक करूं, देन g0 is going to be 3, that is going to be f of 3, और f of 3 कितना है, f of 3 is 2, ये आ गया। नाउ f ऑफ g ऑफ -1, g -1 कितना है, वो 2 है, दैट इज f ऑफ 2, और f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, वो है 1। गॉट इट? 1 2 3 4, मुझे लग रहा है और एक दो में स्टेप आगे बढ़ूंगा तो मेरे को सारे एलिमेंट मिलेंगे। एक और चलो करते हैं चेक। f ऑफ g ऑफ -2, गॉट इट? नाउ g -2 इज 4, दैट इज f ऑफ 4, और f ऑफ 4 कितना है, वो 0 है। f ऑफ g ऑफ -4, g -4 is 6, that is f of 6, and f of 6 कितना है, वो -1 है। तो इसमें सारी ही वैल्यूज आ रही, आप फंक्शन भी जनरेट कर सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो सिंपली अपने पास क्या आया कि फॉग ऑन टू आ जाएगा, और फॉग 1 1 भी आ रहा है, आप देख रहे हो कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, -1 0 1 2 3 4 सब आ रही है। गॉट इट? दैट इज वाई दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर्स आर ए एंड डी ओनली। ऑल राइट, चलो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एफ एक्स मोर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ऑल राइट, तो देखो बड़ी क्लियरली बिना कुछ सॉल्व करे, कैलकुलेशन करे, इतना तो हम बता सकते हैं कि ये जो एफ एक्स है ना, ये ए रेस टू दी पावर एक्स वाला फंक्शन है। इसमें ए मोर देन 0 होगा और एफ एक्स भी ऑलवेज मोर देन 0 होगा। गॉट इट? नाउ ए 50 तक ये एपी में है। एफ ऑफ 31 इज 64 टाइम्स एफ ऑफ ए 31। नाउ एफ ऑफ ए 31 इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं ना लेट्स मी नॉट यूज ए क्योंकि वो ए आगे यूज कर रहे हैं, लेट मी कॉल इट सम पी रेस टू द पावर एक्स फॉर पी मोर देन 0। ऑल राइट, now f of a31 is 64 times f of a25। f of a31 ap का 31st टर्म है, that is f of a1 plus 30d is 64 times f of a1 plus 24d। तो f of a1 plus 30d will be p raised to the power a1 plus 30d is 64 times p raised to the power a1 plus 24d. So that is p raised to the power a1 into p raised to the power 30d is 64 times p raised to the power a1 into p raised to the power 24d. ये p to the power a1 cancel, so p raised to the power 6d is 2 raised to the power 6।
तो सिंपली यहां से एक रिलेशन आया कि p रेज टू द पावर d इज 2. गॉट इट? p रेज टू द पावर d इज इक्वल्स टू 2. नाउ एक दूसरा इसने रिलेशन दिया है दैट f ऑफ a1 प्लस f ऑफ a2 से लेके f ऑफ a50 दैट इज 3 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 25 प्लस 1. चलो जी यहां से कुछ निचोड़ते हैं. f ऑफ a1 विल बी व्हाट? p रेज टू द पावर a1. f of a2 is a1 plus d, so p raised to the power a1 plus d, then p raised to the power a1 plus 2d, and so on p raised to the power a1 plus 49d is equals to 3 times 2 raised to the power 25 plus 1. Got it? Now अब एक चीज सोचो, मैं इसमें से p raised to the power a1 कॉमन ले लेता हूँ. 1 plus p raised to the power d is 2, p raised to the power 2d is 2 square, and so on up to 2 raised to the power 49 is 3 times 2 raised to the power 25 plus 1. करेक्ट है? इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो मेरे पास p रेज टू द पावर a1 की वैल्यू आ जाएगी. इस पे अगर मैं gp का सम लगाऊं सो इट इज 2 रेज टू द पावर 50 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज 3 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 25 प्लस 1. ऑल राइट, ठीक है. देखो फंक्शंस को और एपीजीपी को कितने बढ़िया तरह से यूज करा है. आप मानोगे नहीं, इस पेपर में एपीजीपी से कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, पूरे सीक्वेंस प्रोग्रेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ वो कई क्वेश्चनों में यूज हो रहे हैं लाइक दिस वन. सो यहां से आप p रेज टू द पावर a1 की वैल्यू बोलोगे 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 25 माइनस 1. गॉट इट? अब वो जो आपसे पूछ रहा है दैट इज f ऑफ a6 से स्टार्ट हो रहा है, यस, f ऑफ a7 प्लस एंड सो ऑन f ऑफ a30. So this is p raised to the power a1 plus 5d, p raised to the power a1 plus 6d, and so on p raised to the power a1 plus 29d. करेक्ट? एक तो p की पावर a1 कॉमन ले लो, p raised to the power d की वैल्यू 2 है, इट विल बी 2 raised to the power 5 प्लस 2 raised to the power 6 से लेके 2 raised to the power 29. इसमें टोटल 25 टर्म्स है. सो p रेज टू दी पावर a1 की एक तो वैल्यू डाल देता हूँ 3 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 25 माइनस 1 इंटू a कॉमन रेशियो r हो गया 2 रेज टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. ऑल राइट, तो ये टर्म हो गया पूरा का पूरा कैंसिल. सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 3 इंटू 32. सो 3 इंटू 32 इज व्हाट? क्या आंसर आएगा इसका? 96. ऑल राइट, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 96. सिंपल, अच्छा क्वेश्चन था. ठीक है जी, चलिए इसको एक लेकिन एक बार और करके देखना, बहुत मजेदार सवाल है. ओके, नाउ आईटीएफ के क्वेश्चन पे आते हैं. आईटीएफ से ना जनरली हर साल एक या दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं. अब जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, थीटा आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं, सब ऑब्वियस बातें लिखी हुई है. सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ. अच्छा, इसको ना ऊपर नीचे 9 से डिवाइड कर दो, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ tan थीटा बाई 3 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर. ये थॉट इस क्वेश्चन के लिए फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है. ठीक है, और उसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत है कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है. गॉट इट? अब ना अभी मैं ये मान के चलो हमें कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला आपको ये पता है कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2 tan इनवर्स x. मैं मानता हूं ये अधूरी नॉलेज है, बट लेट अस अज्यूम फॉर द टाइम कि हमें बस यही पता है. ये सिर्फ वाइल x लाइज इन -1 to 1 सिर्फ उस इंटरवल में होता है, बट चलो अभी के लिए हम इसको मान लेते हैं. तो आप यहाँ पे इसको कैसे प्रोसीड करोगे? दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा एंड माइनस हाफ ऑफ दिस कैन बी रिटन एज 2 tan इनवर्स ऑफ
tan थीटा अपॉन 3, करेक्ट। ये 2 हो गए कैंसिल। इस पे यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, सो दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 2/3 tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। इस tan को लेफ्ट साइड ले आता हूं, सो tan थीटा इज गोइंग टू बी 6 माइनस 1 5 tan थीटा अपॉन 3 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो एक रिजल्ट तो पता लग रहा है कि tan थीटा इक्वल्स टू 0, मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0। एक तो ये रिजल्ट है इस यहाँ पे। उसके बाद में अगर मैं उसको हटा के क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, सो 3 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी 5, so 2 tan square theta is going to be 2, so tan square theta is going to be 1, so tan theta is going to be plus minus 1, implies theta is plus minus pi by 4। दो ये सॉल्यूशन भी इसके आते हैं, ठीक है। और ये अपने रीजन में है, क्यों? क्योंकि यहां से यहां ये जो सफर है ये तभी है जब tan थीटा अपॉन 3 -1 से 1 में है, से इंक्लूडिंग ऑल्सो। गॉट इट? नाउ अगर ये कोई और इंटरवल होता, ठीक है, चलिए उस पर भी आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का बस यही आंसर है। मैं और जो 2 केसेस बना रहा हूं उन केसेस से हमें आंसर कोई नहीं मिलेगा। ऑलराइट, नाउ सी, सपोज करो आपने एक केस बनाया, दिस वाज ए केस 1 बोल देता हूं मैं इसको। तो ये मैंने केस स्पेशली पहले क्यों किया, मैंने आपको क्या बोला है कि सपोज अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, बस सिर्फ इतना ही आपको याद है कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 2 tan इनवर्स x होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। वैसे होता क्या है ये, अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें अगर x की वैल्यू -1 to 1 इंक्लूसिव बोथ होती है, तब तो ये जो रिजल्ट है ये 2 tan इनवर्स x होता है। ऑलराइट, अच्छा, अब अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और एक जब x की वैल्यू -1 से स्मॉलर है, तो अगर x 1 से ग्रेटर है देन इट कम्स आउट टू बी पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, और अगर x -1 से स्मॉलर है सो इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। ये कई बार ना याद नहीं रहते, तो आप इसमें ना कोई भी x की वैल्यू को डाल के वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मिडिल वन तो हमेशा सब बच्चों को याद होती है। अगर x 1 से ग्रेटर है, मान लो आपने √3 चेक किया, तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 विच इज π/3। यहाँ क्या बनेगा, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 इज π/3 का ट्वाइस 2π/3, पाई माइनस 2π/3 इज π/3। एक और चेक करते हैं, अगर x -1 से छोटा है तो यहाँ पे तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 मतलब -π/3। यहाँ पे क्या आएगा, -π/3 का ट्वाइस माइनस ऑफ 2π/3, तो पाई माइनस 2π/3 इज π/3 एंड निगेटिव ऑफ दैट, दोनों करेक्ट है। गॉट इट? अब मैं दूसरा केस बना रहा हूं जब x मोर देन 1, मतलब मेरे पास यहाँ पे वो x क्या है, tan थीटा अपॉन 3, ठीक है। मतलब कि केस 2 बनाते हैं, जब tan थीटा अपॉन 3 1 से ग्रेटर है, तो जो थीटा आएगा दैट इज, इधर तो tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा ओके है, इधर -1/2 के साथ में हम साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे पाई -2 tan इनवर्स x, सो इट इज पाई -2 tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 3, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं। फाइन, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा माइनस π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन 3। गॉट इट? π/2 को लेफ्ट साइड ले आता हूं, तो π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा एंड प्लस में आ गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन 3।
इसमें अगर फॉर्मूला लगाऊं तो पाई बाई 2 प्लस थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 3। गॉट इट। इस tan को आप उठा के लेफ्ट साइड में ले आओ। ठीक है जी। तो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा विल बी माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 7 tan थीटा अपॉन 3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। गॉट इट। So 3 minus 2 tan square theta is equals to, this goes to right side, minus 7 times tan square theta. So यहाँ से आ गया 9, sorry not 9, 7 minus 2, तो 5 tan square theta plus 3 equals to 0, जिसका कोई रियल रूट नहीं है। गॉट इट। सिमिलरली आप जब इसका थर्ड केस लोगे, जब tan थीटा अपॉन 3 लेस देन -1 है, उस केस में भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। Am I correct? So this is how we do these kind of questions, और 3 is the correct answer for this. एक हमने ये वाला किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकला, 96 was the answer। ये क्वेश्चन मैं फंक्शंस का कम कहूँगा, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का ज़्यादा कहूँगा। और एक हमने ये क्वेश्चन, ये प्योर फंक्शन का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया सवाल, इसको करने में तो मज़ा आएगा। ठीक है। सो ये क्वेश्चन सिर्फ डरावना है, बाकी इसमें कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन डिमांड करता है और थोड़ा पेशेंस डिमांड करता है। ऑलराइट। और ये इस क्वेश्चन की खास बात है, आपको अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि हम साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंट रीजन्स में कैसे डिफाइन करते हैं, तो भी अल्टीमेटली यू विल लैंड अप विद ए करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए दैट वुड बी ऑल इन दिस वीडियो। और यहाँ पे हमने 2025 के फंक्शंस के जो तीनों क्वेश्चंस आए हुए हैं, फंक्शंस के और आईटीएफ के, वो कवर किए हैं। इनको एक बार दो बार अपने हाथ से ज़रूर करें। ऑलराइट, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग। थैंक यू सो मच।